गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आज मैं आपको लाइट अर्थात प्रकाश का चैप्टर पढ़ाऊंगी। उसमें सबसे पहले है प्रकाश का संचरण कैसे होता है, अर्थात जो प्रकाश है कैसे चलता है। नंबर 1 है, आपको दिखाऊंगी फिर प्रैक्टिकल करके कि जो हम प्रकाश जलाते हैं आपको पता है वह चारों दिशा में फैल जाता है। आप अंधेरे कमरे में हैं, आप लाइट जलाते हैं तो प्रकाश चारों तरफ फैलता है। यस मैम। आपको कमरे की सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। यस मैम। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है। दूसरा, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मीन्स कि जल है, वायु है, कोई माध्यम है जो प्रकाश चलेगा नहीं। जब हम बल्ब जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है, पूरे कमरे में रोशनी आती है। ठीक है। जब मॉर्निंग होती है, सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, पूरे में उजाला हो जाता है। क्या है ये? प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक सूर्य होता है। तो सूर्य जो है सारी चीजों को दिखाने लगता है। तीसरा, प्रकाश का गमन सीधी रेखा में होता है, अर्थात जो प्रकाश है एक सीधी रेखा में चलता है। आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं दिखाऊंगी कि प्रकाश कैसे सीधी रेखा में चलता है। देखिए, हम ये मोमबत्ती लेते हैं एक, ठीक है, इसे हम जला लेते हैं। यहाँ पर हमने एक साइज के 3 गत्ते लिए हैं, उसमें एक होल कर दिया है। तीनों जगह होल क्या है? बराबर है। तीनों जगह होल बराबर है। तो देखिए, जब हम इस होल के आगे मोमबत्ती रख रहे हैं, ठीक है, क्या रख रहे हैं? मोमबत्ती। तो आपको, ये मेरी क्लास की नताशा है, आपकी क्लास की स्टूडेंट है। यस मैम। अब नताशा देखेगी कि कैसे जो प्रकाश है, यहाँ से देखेगी कि उसे प्रकाश दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। बताओ नताशा, दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है प्रकाश? एकदम सीधी रेखा में। अब आप आइए, कोई और आइए बेटा आप। अब देखिए, आपको प्रकाश की लौ दिखाई दे रही है। यस मैम। अब कौन और आएगा? आइए आप साइड में खड़े जाओ बेटा। ये क्या हो रहा है? प्रकाश सीधी रेखा में है। तो इसका मतलब क्या सिद्ध हो रहा है कि प्रकाश का गमन सीधी रेखा में होता है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसे अब थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, अब आइए, अब आपको प्रकाश दिखाई देगा या नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई देगा। आप और आइए, तुम आओ बेटा, आइए देखिए, वहां से देखिए। अब प्रकाश कैसा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या है? इससे क्या सिद्ध होता है जो मैंने आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया? इसका अर्थ यह है कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है। गमन मतलब चलता है। इसलिए जब सूर्योदय होता है तो प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। दूसरा, जब हम बल्ब जलाते हैं तो हमें कमरे की सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया? यस मैम। ओके बेटा, थैंक यू। अब नेक्स्ट वाला बताऊंगी मैं। A very heartful good morning to everyone. Myself Tanpal from GGIC Vichanagar Kasaragod with the advanced model called Automatic and Manual Irrigation for Society under the topic Agriculture. This is based on robotics. Firstly, I give thanks to my guide teacher Dr. Renu Tripathi ma'am and also our principal ma'am who give us this golden opportunity to represent my model in front of you. So we have attached solar panel on it because you can make your own electricity by solar panel. First, I will connect my device with solar panel. So we have 2 modes on it, automatic mode and manual mode. When you turn on the automatic mode, so the moisture sensor will be sense the moisture and find out whether the plant needs water or not. If the plant needs water, so the automation are operate. By using motor driver, the motor start their work and water and fertilizer flow through to the pipe and fulfill the requirement of the plant. By using the
manual mode, we have a Bluetooth sensor. You can connect your mobile phone with this device, and the coding part will be done by our teacher. So we have an app called NET. When you touch on the on button, so the model will be start and irrigate the plant. When you touch on the off button, so the model will be stopped. And you can also see the data analysis of model. And automation has several positive effects. One, install the distribution of water to the garden, to the fields, to the crops are easier. We attached a green jet, but you can attach the glass on it because glass trap carbon dioxide and give it to the plant. To making your own organic compost, we have a detachable beaker. You can mix some vegetable peels, decomposition based, animal excreta and make your own organic compost. There are lots of benefit of this model because it's reduced water capacity and also saves the labor cost. By using solar panel, it reduces the power bills, water wastage and also help to farmer to irrigate his plant because everyone loves to be vacation but the farmers can't going to be vacation due to irrigation. So we are making a model for them because sometimes as we all know about whenever you are at home so you just use the manual mode but you are at not in your home so you just use the automatic mode. Good morning everyone. My name is Utpreksha Singh from GGIC Vijayanagar, Ghaziabad. Today I am here to represent my model mini ventilator under the topic health. First of all, I will thanks to my teacher Dr. Renu Tripathi ma'am who gave me this opportunity to represent my model in front of you. So what is health? Health is the biggest wealth for the human being in her entire lifetime. Once we can survive without money but we can't survive without good health. But do you know about ventilator? Okay, let's find out. A ventilator is a device which helps a patient to recreate his breathing process. The motivation for constructing these kind of ventilator come from the worldwide shortage of ventilator due to the COVID-19. Now let's come back to our model, which is mini ventilator. The components we use in this are Arduino UNO, which is called its brain because it controls the entire system. Then we use a temperature sensor which sends the patient's temperature and heartbeat sensor which sends the patient's heartbeat. फिर हमने यहाँ पे यूज किया है weight sensor which sends the glucose weight like this and यहाँ पर हमने एक LCD यूज की है जिसमें पेशेंट का टेम्परेचर उसकी हार्टबीट और ग्लूकोज बोतल का वेट शो होता है. अब इसे लगाने का मोटिव क्या है कि अगर इस बोतल में 50 ग्राम से कम ग्लूकोज रह जाता है, इसका वेट कम रह जाता है 50 ग्राम से, तो जो बजर है हमने यहाँ बजर यूज़ किया है वो बजने लगेगा जिससे कि पेशेंट और नर्स अलर्ट हो जाएंगे. अब इसको लगाने से फ़ायदा क्या है? अगर कभी कभी क्या होता है कि जैसे पेशेंट ज़्यादा रहते हैं तो नर्स या डॉक्टर को भी ध्यान नहीं दे पाते हैं वो कि ग्लूकोज ख़त्म हो रहा है. सो जब ये बजर बजेगा तो वो नर्स और डॉक्टर अलर्ट हो जाएंगे और इस बोतल को चेंज कर देंगे. फिर हमने नीचे यूज़ किया है सर्वो मोटर एंड अम्बू बैग. अब इससे क्या होगा कि जो नीचे सर्वो मोटर लगी हुई है जो अम्बू बैग को पुश करना स्टार्ट कर देगी लाइक दिस. जब हम इस बटन को पुश करेंगे तो जो ऑक्सीजन है वो पेशेंट तक जाएगी धीरे धीरे, उसे हेल्प करेगी ब्रीथिंग करने में. ये सभी एजेस के लिए अलग अलग है. अभी ये चाइल्ड मोड पर है, अभी ये यंग मोड पर हो गई है. सो अब इसका फ़ायदा क्या है? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब चाइल्ड मोड में और यंग मोड में. सो डिफरेंस यही है कि आपने देखा होगा कि चाइल्ड मोड में ये फास्ट पुश कर रहे थे बट यंग मोड में ये स्लो हो गई है. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेंटिलेटर वी यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एंड दिस मिनी वेंटिलेटर? सो सबसे पहले यही डिफरेंस है कि ये चीपर है, स्मॉलर एंड पोर्टेबल है. बट जो हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं वेंटिलेटर वो पोर्टेबल भी नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े मैकेनिज्म से बने होते हैं तो वो बड़े भी होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं. अब वो बात आती है कि हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो यूज़ करने के लिए तो हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फास्ट एड, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें सबसे पहले उसे फास्ट एड देना चाहिए. हम इसे एम्बुलेंस में यूज़ कर सकते हैं एज अ फास्ट एड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को ले जाते एम्बुलेंस में ले जाते उसकी डेथ हो जाती है, तो हम इसे एज अ फास्ट एड वहाँ यूज़ कर उस पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं.
फिर हम इसे फास्ट एड सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लिनिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। घर पर सभी को रखना चाहिए, पर स्पेशली उन लोगों को अपने घर में ये जरूर रखना चाहिए जिन के घरों में हार्ट के पेशेंट हैं या अस्थमा के पेशेंट्स हैं। देन इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सो इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड इट इज़ cheaper, it is portable, it is smaller. Thank you.